नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 10 जनवरी 2023। दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की तिथियां। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब 1500 रुपए का हो या फिर 1.5 लाख का अब हर स्मार्टफोन में होगा एक ही तरह का चार्जर। भारत सरकार ने टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को स्टैंडर्ड बना दिया है, यानी अब टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ही सभी लैपटॉप, स्मार्टफोन, नोटपैड आदि गैजेट में मिलेगा। वही सरकार ने ई वेस्ट को कम करने के लिए ये बड़ा फैसला जो है वो लिया है। अब चाहे किसी के पास 2 लाख रुपए का फोन हो या फिर किसी के पास 1500 रुपए का फोन हो, दोनों ही फोनों में यहाँ पर टाइप सी चार्ज पोर्ट यहाँ पर मिलेगा। वही इस तरह कैमरा, लैपटॉप और नोटपैड और टैबलेट जैसे डिवाइस को भी यहाँ पर इसी तरह का चार्जर देना होगा, यानी इन कंपनियों को यही चार्जर देना होगा, टैबलेट हो या फिर लैपटॉप हो। इसके अलावा नोटपैड में भी इसी तरह का चार्जर देखने को मिलेगा। भाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कॉमन चार्जर की वजह से प्रति व्यक्ति चार्जर की संख्या में कमी आएगी और लोगों को बार बार अपने डिवाइसेस के लिए नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही ई वेस्ट जो है उसमें भी यहाँ पर कमी देखी जाएगी। वही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से ई कचरे में कमी आएगी और पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा। दरअसल अभी तक यह होता था कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग अलग चार्जर बाजार में मौजूद थे और लोगों को अलग अलग चार्जर यहाँ पर खरीदना पड़ता था। ऐसे में लोगों के जो पैसे हैं वो भी ज़्यादा खर्च होते थे और जो वेस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ता था। वह ई वेस्ट का रखरखाव में भी यहाँ पर सरकार को तकलीफ होती थी और इससे कई समस्या उत्पन्न यहाँ पर होती थी। वही दुनिया भर में इस मुद्दे को हल करने के लिए काम किया गया है और ये तय हुआ है कि टाइप सी जो चार्जर है उसको कॉमन चार्जर रखा जाए। वही भारत की तरह कुछ देशों ने भी यहाँ पर टाइप सी चार्जर पोर्ट को कॉमन चार्जर घोषित कर दिया है। वही साल 2024 की शुरुआत से यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे टैबलेट है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है आदि गैजेट्स में टाइप सी चार्जर पोर्ट ही देखने को मिलेगा। वही टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को अलग अलग फेज में यहाँ पर जारी किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री और कंज्यूमर को आसानी से इसे अपना सके। बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी को लगा है महंगाई का झटका, इस कंपनी ने महंगी की है गैस। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने गुजरात में यहाँ पर नेचुरल गैस की कीमतों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें जो है वो कल से लागू हो गई है। वही समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में फेडरेशन ऑफ गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अब यहाँ पर गैस का दाम जो है वो अब यहाँ पर 80 रुपये और 34 पैसे प्रति किलोग्राम यहाँ पर हो गया है। बता दें आपको कि कुछ ही दिन पहले गुजरात गैस ने सीएनजी और पाइप से घरों में पहुंचने वाली जो पीएनजी है उसके दामों में 3.5 रुपये की वृद्धि की थी। वे गुजरात गैस की 1 किलो सीएनजी अब 78 रुपये और 52 पैसे की है। वही पीएनजी कीमत जो है 50 रुपये और 43 पैसे यहाँ पर प्रति सीसीएम यहाँ पर एससीएम यहाँ पर है। वही अडानी टोटल गैस के शेयरों में अभी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। वह स्टॉक की शुरुआत में सोमवार को काफी अच्छा यहाँ पर रहा, लेकिन दोपहर बाद उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार के आखिरी घंटों में अडानी टोटल गैस के शेयर जबरदस्त उछले। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो ज्वेलरी और प्लास्टिक का सामान खरीदना होगा महंगा। केंद्रीय बजट 2023 में 35 आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2023-24 का जो आम बजट है वो पेश करेगी। इस बजट में कई तरह के आइटम्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की अनाउंसमेंट की जा सकती है। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है, मोदी सरकार, वो केंद्रीय बजट 2023 में लगभग 35 आइटम्स पर जो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ाने का विचार कर रही है। वही सरकार जिन कुछ आइटम पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है उनमें प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा प्लास्टिक गुड्स, ज्वेलरी, हाई ग्लास पेपर और इसके अलावा विटामिन शामिल है। वह सरकार के इस कदम के उद्देश्य जो है वो इम्पोर्ट्स पर अंकुश लगाना और इनमें से यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट को लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है। वही कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने पहले यहाँ पर कई मंत्रालयों से नॉन ऑफिशियल इम्पोर्टेंस की लिस्ट यहाँ पर प्रदान करने के लिए कहा था। इसे यहाँ पर इम्पोर्टर्स की लाइव हाइक को माध्यम से यहाँ पर से कम किया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। इस राज्य में 15 जनवरी को त्योहार मनाने के लिए लोगों को बड़ा तोहफा, सरकार देगी 1,000 रुपए। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राज्य की जो डीएमके सरकार है वो पोंगल त्योहार मनाने के लिए लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल पोंगल का त्योहार 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। वही तमिलनाडु के
गवर्नर ने जानकारी दी है कि पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए का जो कैश गिफ्ट है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा राशन का भी यहाँ पर लोगों को जो मुफ्त फायदा है जो यहाँ पर दिया जाएगा, इन राशन मुफ्त मिलेगा। वहीं तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने कहा है कि पिछले 3.5 साल में तमिलनाडु के CM ने राज्य के विकास पथ को राज्य को यहाँ पर अग्रसर किया है। वे परिणाम स्वरूप हालांकि राज्य सर्वे में तमिलनाडु सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। वहीं गवर्नर RN रवि ने यहाँ पर आगे कहा है कि पोंगल त्यौहार मनाने के लिए CM ने 2.19 यहाँ पर करोड़ जो मतलब 2 करोड़ 19 लाख जो राशन कार्ड धारक है उनको 1,000 रुपए नगद और 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी और 1 किलो गन्ना देने का आदेश दिया है। इसमें 2,429 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो आएगा। उन्होंने कहा है कि इससे लोग जो है वो पोंगल का त्यौहार है वो अच्छे से यहाँ पर मना पाएंगे। बता दें आपको कि तमिलनाडु में जो पोंगल का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार 15 जनवरी को शुरू होगा, 18 जनवरी तक मनाया जाएगा। राज्य के सभी लोग पोंगल जो त्यौहार है उसे खुशी से यहाँ पर मनाते हैं। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पर लोग खुशी से त्यौहार मना पाए, इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने लोगों को ये जो बड़ा गिफ्ट है वो दिया है। बात करते हैं अगली खबर की। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने बढ़ाई है ब्याज दरें, अब महंगा हो जाएगा आपका लोन। अगर आप भी देश के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक से लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई दर के हिसाब से जो ब्याज दरें है वो चुकानी होगी, यानी जो आपको किस्तें है वो चुकानी होगी। क्योंकि HDFC बैंक ने लोन की दरों में 25 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ी हुई जो दरें है वो 7 तारीख से लागू हो गई है। वहीं निजी क्षेत्र के जो बैंक है HDFC बैंक, उसने यहाँ पर कोष आधारित उधार दर जो है लोन रेट MCLR उसमें यहाँ पर सीमांत लागत में वृद्धि की है। वहीं HDFC बैंक की वेबसाइट के अनुसार 7 जनवरी से ये प्रभावी है। वही ओवरनाइट MCLR पहले के 8.3 से बढ़ाकर अब 8.55% यहाँ पर कर दिया, जो कि 20,000 अंकों की वृद्धि है। बता दें आपको कि 3 महीने और 6 महीने की MCLR पर 8.35% से बढ़ाकर 8.60 और 8.45 से बढ़ाकर 8.70% अब होगी। वही 1 साल का MCLR जो उपभोक्ता का कर से जुड़ा है वो अब यहाँ पर 8.85 होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के हेनन राज्य में 90% आबादी संक्रमित। जापान में 15 जनवरी के बाद मामले बढ़ने की है आशंका। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। वही AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हेनन राज्य में 90% लोग जो है कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहाँ की आबादी 9 करोड़ 90 लाख है। इसका मतलब यह है कि हेनन की जो यहाँ पर 90% आबादी यानी 8 करोड़ 85 लाख लोग जो है कोरोना की चपेट में आए हुए हैं। वही इधर जापान में एक्सपर्ट ने कोरोना को लेकर वार्निंग जारी की है। कहना है कि 15 जनवरी के बाद जापान में कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा सकता है। बता दें आपको कि जापान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चीन से आए यात्रियों के लिए टेस्टिंग जरूरी कर दी गई, यानी अब चीन से जापान आने वालों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। वही भारत में कल पिछले 24 घंटों में 170 नए मामले सामने आए। वही 1 शख्स की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी भारत में 2371 जो है अभी एक्टिव केस बने हुए हैं, यानी एक्टिव केस यहाँ पर है। वही पिछले 24 घंटों में केरल में 52 नए केस आए हैं, कर्नाटक में 40 और महाराष्ट्र में 20 और दिल्ली में 8 और तमिलनाडु में भी 8 नए केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। वही ये आउटब्रेक की इंडिया की वेबसाइट के दौरान ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी, इस महीने लागू होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए देश भर में अभी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। इस बीच ओल्ड पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। दरअसल देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है। वह कई राज्यों में आज भी नई पेंशन व्यवस्था को रद्द करके पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की जा रही है। वह हिमाचल प्रदेश के जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है कि इस महीने हमारी कैबिनेट गठित हो जाएगी और इसके बाद सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा जो है वो मिलेगा। वही कैबिनेट पर विचार करते हुए उन्होंने कहा है कि फैसले को सभी यहाँ पर सामने रखा जाएगा, सभी के सामने रखा जाएगा। इसका विस्तार जल्दी किया जाएगा। जैसे इसकी लिस्ट आ जाएगी वैसे ही इसे लागू कर दिया जाएगा। साल 2022 के बजट में राजस्थान सरकार ने भी अगले वित्त वर्ष में ओल्ड पेंशन को फिर से शुरू करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही CG छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर राज्य सरकार ने इसको लागू यहाँ पर करने का फैसला किया है। वह केंद्र सरकार ने साल 2004 में पुरानी पेंशन को खत्म करके उसे बदले राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS सिस्टम जो है वो शुरू किया था। वही पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह आखिरी ड्रोन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही DA में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन लागू करती है तो
तो इससे में पेंशन में जो इजाफा है वो यहाँ पर होता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रदूषण के चलते दिल्ली में बैन हुए हैं BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन, सरकार ने की है सख्ती। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के कारण BS3 और पेट्रोल के BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध जो है आज से शुक्रवार तक यहाँ पर लागू रहेगा। वही दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जारी है। अब शुक्रवार तक ये जो रोक जो है अभी यहाँ पर लगा दी है, वही शुक्रवार तक ये रोक लागू रहेगी। वही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता जो है सोमवार को यहाँ पर धीमी वायु गुणवत्ता और कम तापमान के कारण गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। इसी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसने यहाँ पर दिल्ली NCR के राज्यों को अधिक सख्ती के साथ प्रदूषण विरोधी उपाय को लागू करने का निर्देश दिया है। वही परिवहन अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली में बड़े प्रदूषण के स्तर को देखते हुए फिलहाल प्रतिबंध को शुक्रवार तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस बीच अगर हवा की गुणवत्ता में अगर सुधार होता है तो शुक्रवार से पहले भी यहाँ पर जो प्रतिबंध है उसे हटाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो सोना पहुंचा है ऑल टाइम हाई रेट पर। 10 ग्राम सोने का दाम हुआ है 56,336। सोना जो है कल जो है सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया, यानी ऑल टाइम का जो हाई रेट है उस पर पहुंच गया। वही इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कल सराफा बाजार में सोना 749 रुपये महंगा होकर 56,336 रुपये पहुंच गया। इससे पहले अगस्त 2020 में सोना सबसे महंगा हुआ था, तब 10 ग्राम के दाम 56,200 रुपये थे। एक्सपर्ट के मुताबिक इस साल सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। वही चांदी की बात करते हैं उसमें भी तेजी देखने को मिली है। चांदी यहाँ पर शानदार तेजी इसमें देखने को मिली है। सराफा बाजार में 11,000 रुपये महंगी होकर ये यहाँ पर 1100 रुपये महंगी होकर 69,074 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। 6 जनवरी को ये 70,888 रुपये थी। वही बीते साल सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली। इस साल सोना जो है 48,000 रुपये से बढ़कर अब 54,867 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। यानी 2022 में सोने के दाम से 65,588 रुपये तेजी देखने को मिली है। वही 2022 में चांदी जो है 62,000 के आसपास थी, अब ये 69,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है। वही इसमें भी 6,000 से भी ज्यादा की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही आर्थिक अनिश्चितता के बीच आरबीआई द्वारा यहाँ पर आरबीआई जैसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सोने का भंडार जो है बढ़ाया है। वही केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक केंद्रीय बैंकों की तरफ से सोना चांदी की खरीदारी बढ़ने का सकारात्मक संदेश है। इससे सोने की कीमत को सपोर्ट मिलेगा। अजय केडिया ने कहा है कि 2023 में सोना 64,000 रुपये पार पहुंच सकता है। वही बीते 75 सालों में सोना और चांदी में तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, यानी तेजी से महंगे हुए हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब सोना जो है 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब बढ़कर 56,000 पार निकल गया है। यानी तब से अब तक सोना जो है 731 गुना महंगा हो गया है। वही चांदी की बात करें तो देश जब आज़ाद हुआ था उस टाइम में सोना जो है यहाँ पर जो चांदी जो थी वो 107 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन यह 69,074 रुपये पहुँच गई है। यानी इसमें ये भी 744 गुना जो है महंगी हो गई है। वही हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही अगर आप खरीदते हैं तो वही खरीदना आपको चाहिए। साथ में प्योरिटी कोड और टेस्टिंग सेंटर मार्क और ज्वेलरी का मार्क और मार्केट किंग का यहाँ पर डेट भी आप जरूर देख लें। अगर आप सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।